हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस के लिए। मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट धारा भी इसमें पढ़ेंगे। देखो, एक 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें से आने के चांसेज हैं पूरे, क्योंकि हरियाणा पुलिस का जो भी एग्जाम होगा उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे। पहले कहा था कि 30-35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो चेंज कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, जनरल कुछ क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आते हैं। जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम है तो हरियाणा पुलिस के रिलेटेड जो है कुछ एक चीज़ें तो आएंगे ही आएंगे। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है। देखो, लोगो में क्या है, एक तो है अशोक स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, अशोक स्तंभ के साथ क्या है, गेहूं की बालियां हैं। गेहूं की बालियां हैं, उसके चारों ओर 3 तरफ हैं गेहूं की बालियां, और बीच में लिखा है HP या फिर हैपू, हरियाणा पुलिस, ऐसे, ठीक है। HP हैपू, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें अशोक स्तंभ जो होता है ना, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है अशोक स्तंभ को। इसके बीच में, अशोक स्तंभ के बीच में, पहली बात तो इसमें 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे से पीठ लगा के बैठे होते हैं। वैसे हम सामने से देखेंगे तो 3 शेर दिखेंगे हमें, एक सीधा, एक इधर, एक इधर, पीछे वाला नहीं दिखता हमें। 4 शेर होते हैं इसके अंदर जो एक दूसरे से पीठ लगा के बैठे होते हैं, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इसको माना जाता है। इसके बीच में एक चक्कर होता है जिसको हम अशोक चक्कर बोलते हैं, जो कि तिरंगे के अंदर भी होता है, अशोक चक्कर, ठीक है। तो अशोक स्तंभ है, गेहूं की बालियां हैं और हरियाणा पुलिस है, इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये लोगो है। मोटो क्या है, मोटिव क्या है, सेवा, सुरक्षा, सहयोग। ये है हमारी हरियाणा पुलिस का मोटिव, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, ठीक है। सेवा, सुरक्षा, सहयोग। अब बात आती है DGP की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? मनोज यादव है। अभी टोटल जो है मिला के 8 DGP हैं हरियाणा के अंदर। DG की पोस्ट पे 8 हैं टोटल। इनमें मेन ये है मनोज यादव, हेड जो है। अब एक अभी अपॉइंट हुआ है, उसका नाम आपको याद रखना है, शत्रुजीत सिंह। शत्रुजीत सिंह कौन है? शत्रुजीत सिंह अभी अपॉइंट हुआ है रिसेंटली, ये शत्रुजीत सिंह, इनका प्रमोशन हुआ है, शत्रुजीत सिंह। ये एक IPS ऑफिसर होते हैं। सभी जो DGP होते हैं, हम पढ़ेंगे DGP पे जो इनसाइन होता है, मतलब क्या साइन होता है उसकी वर्दी के ऊपर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो शत्रुजीत सिंह जो है अभी बने हैं DGP रिसेंटली, तो ये बात ध्यान रखनी है, इसका नाम आपको याद रखना है। टोटल जो है 8 अधिकारी हैं DGP के पोस्ट पे, ठीक है। टोटल 8 है, तो 8 भी ध्यान रखने हैं, नंबर याद रखना है, बस आपको सभी के नाम याद नहीं रखने हैं। मनोज यादव नाम रखना है और शत्रुजीत सिंह ये नाम याद रखना आपको, ठीक है। अब बात आती है हरियाणा पुलिस जो है किसके अंडर में आती है, किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है हरियाणा का, ये बात आपको पता होनी चाहिए। होम मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री कौन है हरियाणा का? हरियाणा का गृह मंत्री कौन है, जरा कमेंट करके मेरे को बताना साथ में। और सेंटर का होम मिनिस्टर कौन है? सेंट्रल होम मिनिस्टर, केंद्रीय में गृह मंत्री, वो कौन है? अमित शाह। और हरियाणा का है कौन? अनिल विज। मैं बता ही देता हूँ, कमेंट क्या करोगे आप, कमेंट भी कर देना साथ में, आपने अगर पहले ही कर दिया तो। अनिल विज ये कौन है? गृह मंत्री है हमारे हरियाणा के। और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है हरियाणा पुलिस जो है हमारी, होम मिनिस्टर के अंदर वो आती है अनिल विज, ठीक है। बात आती है हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है हरियाणा पुलिस का? सेक्टर 6 पंचकुला में, सेक्टर 6 पंचकुला, ठीक है। ये हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। पुलिस थाने की हम बात करें तो बहुत सारे पुलिस थाने हैं पुरुषों के, तो रिसेंटली और भी खोले जा रहे हैं। हम महिला की बात करते हैं तो पहला महिला पुलिस थाना जो है वो कब खोला गया था? 2015 के अंदर महिला थाने। देखो, 2 तरह के थाने हैं, एक तो सिंपल और एक पिंक गुलाबी थाने, ठीक है। तो पहला महिला पुलिस थाना जो है खोला गया था, पहला महिला पुलिस थाना जो है खोला गया था कब? 2015 में। कहाँ पे? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है ये मनसा देवी कॉम्प्लेक्स? आपको कमेंट करके बताना है मेरे को, ठीक है। कहाँ पे है मनसा देवी कॉम्प्लेक्स? जो पहला पिंक पुलिस थाना वो कब खोला गया था? 2017 के अंदर खोला गया था। वो भी कहाँ खोला गया था? यहीं पे, ये जो है रक्षाबंधन के दिन खोला गया था। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला महिला थाना जो खोला गया था
वो रक्षाबंधन था उस दिन उद्घाटन हुआ था उसका। और पहला पिंक गुलाबी पुलिस थाना जो है वो भी कहाँ खोला गया था, पंचकुला के अंदर। अब इसकी खासियत क्या है, पिंक पुलिस थाना क्यों बोलते हैं इसको? इसकी खासियत ये है कि दूर से ही पिंक दिख जाएगा, इसका कलर जो है थाने का पिंक किया गया है, क्योंकि लेडीजों का ये एक थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है पिंक के, और ऊपर से लेडीज अगर दूर से देखेंगे इसको तो पहचान लेंगे ये एक महिला पुलिस थाना है। जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन एक कलर दे दिया इनको, पिंक कलर, ठीक है। तो ये पिंक पुलिस स्टेशन जो है महिलाओं का है और वो 2017 में खोला गया था पंचकुला के अंदर। टोटल महिला पुलिस थाने जो है वो कितने हैं, टोटल पिंक भी मिला के टोटल महिला पुलिस थाने कितने हैं, 34 नंबर है। ये भी ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात थी थानों की। अब बात आती है कि हमारे जो सेंटर हैं वो कितने सेंटर, हरियाणा पुलिस के जो सेंटर हैं वो कितने सेंटर हैं टोटल हरियाणा पुलिस के। हम सेंटर की जगह हम क्या बोल सकते हैं उनको, जहां पे हरियाणा आर्म पुलिस रहती है। हरियाणा आर्म पुलिस कहाँ रहती है वो हम बात करेंगे। कितनी सेंटर है टोटल, ऐसे बटालियन कितनी है, टोटल 5 बटालियन है हमारे हरियाणा आर्म पुलिस की। हरियाणा आर्म पुलिस कितनी बटालियन है टोटल, टोटल 5 बटालियन है हमारे पास, 5 बटालियन है, ठीक है। कहाँ कहाँ है वो, 3 तो आपको पता है कहाँ है, मधुबन करनाल में है, मधुबन करनाल, एक है हिसार में, एक है हिसार में, और एक है अंबाला में, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी है, 5 बटालियन है। किसकी, हरियाणा आर्म पुलिस की है 5 बटालियन। 3 मधुबन में है, करनाल जो मधुबन है वो मेन सेंटर है जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, लगभग बच्चों को। हिसार वो एक बटालियन हिसार में है, जो गुरुग्राम के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है इनको, और 1 बटालियन है हमारी अम्बाड़ा के अंदर। तो टोटल 5 बटालियन है हरियाणा आर्म पुलिस की। अभी आर्म पुलिस कब काम आती है, जब भी कोई दंगा प्रसाद हो जाता है या फिर कोई भीड़ भड़ाका इलाका, कहीं पे भी कुछ नेता वगैरह आ रहे हैं, तो ये इनको बुलाया जाता है हरियाणा आर्म पुलिस को, ठीक है। कोई भी चीज़ संभालनी हो जो संभाली नहीं जा रही हो तो ये आर्म पुलिस का काम है। टोटल हमारे पास 5 बटालियन है हरियाणा आर्म पुलिस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीना की बात, कि हमें कोई खबर पहुंचानी है। सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर है, तो वहां से कहीं खबर पहुंचानी है पूरे ऑल हरियाणा के अंदर, तो कितने एंटीना है हमारे, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस रिपीटर एंटीना। वायरलेस रिपीटर एंटीना, रिपीटर का मतलब रिपीट करना कोई चीज़। अब जैसे हेडक्वार्टर से कोई चीज़ बोल दी गई तो वो रिपीट होके दूसरे जो हमारे जो चैनल होते हैं, या फिर 3 एंटीना है हमारे, मेनली 3 एंटीना है, तो उनसे ब्रॉडकास्ट की जाती है हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मेन काम है इन एंटीनों का। तो ये एंटीने कहाँ कहाँ पे हैं, 3 एंटीने हैं हमारे पास टोटल। तो पहला सराहन हिल, सराहन हिल, सराहन की पहाड़ियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हेडक्वार्टर हमारा पंचकुला 6 सेक्टर 6 में, तो वहाँ से क्या आता है, ये सिग्नल जो भी किसी को हमें बताना है पूरे हरियाणा के अंदर, तो वो सिग्नल वहाँ जाता है इस टावर के ऊपर, इस एंटीना के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में है, सराहन हिल पे, हरियाणा के टच में है जस्ट, ठीक है, पंचकुला के अंदर नियर बाई पंचकुला के। सेकंड फिर है तोसाम। तोसाम आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, तोसाम की पहाड़ियों पे है ये एंटीना दूसरा, तोसाम हिल भिवानी के अंदर, ठीक है। अब इस पे आता है ये सिग्नल, फिर सराहन हिल से, सराहन हिल पे जो एंटीना है उससे सिग्नल यहाँ पे आता है तोसाम पे। और फिर जो है 3rd नंबर जो है कौन सा है, ताकड़ी, ताकड़ी हिल्स जो कि रेवाड़ी में यहाँ पे आता है, ठीक है। और ऑल इंडिया में वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो देखो सराहन हिल से, जैसे हम इनसे बात करते हैं, मेनली जो ताकड़ी हिल्स है वो कहाँ है, रेवाड़ी में है, ठीक है। तो रेवाड़ी से यहाँ पे कहाँ कहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नू। तो ये टोटल कितने जिले हो गए, देखो महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, गुरुग्राम हो गया, और फरीदाबाद, पलवल, नू, टोटल जिले हो गए 6, ठीक है। तो इससे तो 6 जिले कवर हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तोसाम हिल से जो कि भिवानी के अंदर पड़ता है, तो भिवानी से नीचे हमारा अगर मैप आपको याद है, मैप याद नहीं है तो एक वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपसे, वहाँ पे मैप आपको पूरा याद हो जाएगा, एक एक जिला जो है कहाँ पे लाई करता है, तो सारा मैप मैंने बना रखा है बोर्ड के ऊपर, तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। भिवानी के नीचे कौन सा है, दादरी, तो दादरी हो गया, फिर खुद भिवानी हो गया, भिवानी से ऊपर हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया और सिरसा हो गया, ठीक है।
तो ये सारे आगे इसके अंदर और कौन कौन से आएंगे, रोहतक भी आएगा, झज्जर भी आएगा और सोनीपत भी आएगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 जिले इसके अंदर लाई करेंगे, टोटल 8 जिले। अब बच गए ऊपर वाले, वो सारे के सारे किस में आएंगे, सराहन हिल के अंदर 8 जिले इसके अंदर आएंगे। टोटल हमारे पास कितने जिले हैं, टोटल 22 जिले हैं। तो ये 22 जिले कवर हो गए सारे के सारे 3 एंटीना से। सराहन हिल पे एंटीना है, तोसाम हिल पे और ताकड़ी हिल पे रेवाड़ी। तो तीनों के एंटीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे वायरलेस रिपीटर एंटीना। अब हम बात करेंगे पुलिस रेंज के बारे में। पुलिस रेंज कितनी है हमारे पास, अब टोटल पुलिस जिले कितने हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पुलिस रेंज कितनी है, टोटल पुलिस रेंज है हमारे पास 5 रेंज है। पुलिस रेंज कितनी है, टोटल 5, ठीक है। 5 कौन कौन सी हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे ऊपर है हमारा अम्बाड़ा, पंचकुला को छोड़ दो और फरीदाबाद और गुरुग्राम इनको छोड़ दो, ठीक है। ये सारे क्या है, पुलिस कमिश्नरी है, ये हम बात करेंगे बाद में। अम्बाड़ा जिले के सॉरी अम्बाड़ा रेंज के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, एक तो खुद अम्बाड़ा हो गया, ठीक है। और अम्बाड़ा के जो नीचे है वो कौन सा पड़ता है, फिर कुरुक्षेत्र और फिर एक है यमुनानगर। तो 3 जिले इसके अंदर लाई करेंगे, ठीक है, अम्बाड़ा रेंज के अंदर। फिर नेक्स्ट है करनाल। अब यमुनानगर से नीचे जो है करनाल ही लाई करता है। तो करनाल में करनाल आ गया, एक आ गया फिर पानीपत और एक आ गया फिर कैथल। ये इसके अंदर लाई करेंगे 3 जिले, ठीक है। 3 इसके अंदर टोटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रोहतक थोड़ा सा बड़ा रेंज है, रोहतक रेंज। इसमें एक तो रोहतक आएगा और रोहतक से ऊपर फिर झज्जर चले जाओ, झज्जर नीचे पड़ता है, और ऊपर जाओगे तो फिर सोनीपत, इधर चले जाओ, ठीक है। इस साइड में आ जाओ दादरी और भिवानी, तो ये सारी आएंगी रोहतक के अंदर, ठीक है। फिर आता है 4th नंबर अपना हिसार, और फिर है लास्ट है साउथ रेंज। तो हिसार के अंदर कौन कौन से जो इधर वाले हैं वो लाई करेंगे सारे, हिसार खुद, और भिवानी इसमें आ लिया था किसमें, रोहतक में। ये बात ध्यान रखनी है, ये हिसार के अंदर नहीं करने हैं दादरी और भिवानी, ये हिसार रेंज अलग है। तो हिसार में आएगा खुद हिसार, एक आएगा जींद, और फिर इधर दो जिले बच के वो अलग से पड़े हैं, वो सिरसा फतेहाबाद। तो ये टोटल 4 जिले इसके अंदर आ गए। रोहतक में कितने आ रहे थे, 5, और इसमें 4 हो गए, इसमें 3 और इसमें भी 3, तो इसमें 5 है और इसमें 4 है। टोटल कितने हो गए हमारे, ये 12-15 हो गए ना टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ रेंज, या फिर इसको हम रेवाड़ी रेंज भी बोलते हैं, रेवाड़ी रेंज, ठीक है, रेवाड़ी रेंज। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, महेंद्रगढ़ बच गया जो सारे, वो लिख दो बस, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम फरीदाबाद नहीं आएंगे इसके अंदर, रेवाड़ी, पलवल और नू, ये सब आएंगे इसके अंदर। 4 जिले इसके अंदर ये आ गए। तो 15 ये हो गए थे और 4 ये हो गए, तो 19 हो गए टोटल, है ना। बच के 3। अब 3 में क्या है, पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस वो रेंज हम रेंज के अंदर लाई नहीं करेंगे, वो पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 3 है पुलिस कमिश्नर, 3 कमिश्नर हैं वहाँ पे पुलिस कमिश्नरी। कहाँ है वो, पंचकुला में है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो इनके कमिश्नर कौन कौन है, देखो मैं बताता हूं आपको। फरीदाबाद से स्टार्ट करते हैं हम। फरीदाबाद में है कौन है, ओम प्रकाश ओपी, ठीक है। गुरुग्राम में है के राव। ये सारे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो भी सारे कमिश्नर हैं आईपीएस ऑफिसर होते हैं। के राव हो गया। पंचकुला के अंदर कौन सा है, सौरभ सिंह। तो ये तीनों कमिश्नर आपको याद रखने हैं, सौरभ सिंह, के राव और ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। के राव, ओम प्रकाश सिंह और सौरभ सिंह, ये 3 हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक ये है, देखो यहाँ से आप याद कर सकते हो। फ्री में क्या लेंगे हम, प्रकाश लेंगे। फ्री में मिलता है हमें लाइट, जो भी बिजली आती है, जो भी प्रकाश आता है हमारे पास, सन की लाइट जो भी आती है वो फ्री में आती है, तो फ्री में लेंगे, प्रकाश लेंगे हम, ठीक है। पंचकुला, अब पंचकुला सबसे ऊपर है, हरियाणा का ताज जिसको हम बोलते हैं पंचकुला, ठीक है। तो वहां पे देखो, यहाँ पे आ रहा है सौर, मतलब सोलर, जो ऊपर चीजें होती हैं उन पे अच्छी सोलर लाइट लगेगी, ये याद कर लो आप,
ठीक है, वैसे तो बराबर ही लगेगी। तो सौरभ सिंह, सौर से बनेगा सोलर और ये पंचकुला, पंचकुला सौरभ सिंह, गुरुग्राम के केराव, फरीदाबाद ओपी सिंह। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के अंदर, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और बाकी जो रेंज बच गए जिले वो सारी इस रेंज में लाई हुई है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 22 जिले हो गए ना। अब हम बात करते हैं पुलिस जिलों की। ठीक है, केवल पुलिस जिले पूछ ले तुमसे तो कौन कौन से हैं, और टोटल पुलिस जिले पूछ लें तो कितने हैं पुलिस जिले, पुलिस जिले कितने हैं टोटल पुलिस जिले? 22 जिले तो वैसे ही हैं, तो सभी में एक एक वो पुलिस जिला है, और 2 और हैं, टोटल है हमारे पास 24 पुलिस जिले। अब ये 2 कौन से हैं? केवल पुलिस जिले बोल रहे हैं, मतलब जो जिले नहीं है, एक्चुअल में जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले बोलते हैं जिसको हम। कौन कौन से हैं वो है हांसी और मानेसर। हांसी कहाँ पे पड़ता है कमेंट करके बताओ, मानेसर कहाँ पड़ता है कमेंट करके बताओ। हांसी कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर, और मानेसर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। तो ये दोनों केवल पुलिस जिले हैं, ओनली एंड ओनली। ठीक है, हांसी और मानेसर। मानेसर को आपको पता है 11वें नंबर का नगर निगम बनाया गया था, तो वो भी याद रखना है मानेसर को। हांसी और मानेसर 2 पुलिस जिले हैं, केवल पुलिस जिले, ओनली। वैसे टोटल पुलिस जिले पूछ लें तो 24 हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं हरियाणा पुलिस की जो वर्दी है उन पे कौन कौन से साइन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इन साइन। तो कौन कौन से साइन होते हैं जिसकी भी वर्दी में आपको वर्दी देख के बता सकते हो उनकी पोस्ट क्या है। ठीक है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम याद करेंगे उनको सभी को। तो इसको मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक कौन सा, गजेटेड और एक नॉन गजेटेड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन गजेटेड। नॉन गजेटेड कौन से होते हैं? जिनकी खुद की मोहर नहीं होती है। और गजेटेड कौन से हैं? जैसे पेपरों में लिखा आता है कि भाई गजेटेड ऑफिसर से साइन होने चाहिए, तो गजेटेड ऑफिसर वो होते हैं जिनकी मोहर होती है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर है वो। तो नॉन गजेटेड ऑफिसर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कांस्टेबल से, लोवेस्ट पोस्ट से। कांस्टेबल पे कोई भी साइन नहीं होता है, नो साइन, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल पे 3 लेयर्स होती हैं, 3 ऐसी डंडी मिलेंगी, आपको दिख रहा होगा इमेज में लगा रहा हूँ साथ में। तो 3 इमेज जो है ये ऐसे 3 लाइन जो है, 3 पट्टी जो है ऐसे मिलेगी आपको। ठीक है, ये है हेड कांस्टेबल की वर्दी के ऊपर साइन। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 1 स्टार और 2 पट्टियां होंगी इस पे, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे 1 स्टार मिलेगा और 2 पट्टियां ऐसे 2 कलर की, डिफरेंट 2 कलर की आपको 2 पट्टियां मिलेंगी यहाँ देखने को, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। सब इंस्पेक्टर SI की तो पोस्ट निकली हुई है, 2 स्टार इसके अंदर होंगे और 2 पट्टियां होंगी ये। ठीक है, 2 पट्टी लगे हुए साथ में। फिर हम बात करेंगे इंस्पेक्टर में कितने होंगे? 3 स्टार और ये 2 पट्टियां, सेम प्रोसीजर है। तो ये सारे जो ऑफिसर हैं ये सारे नॉन गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर, जिनकी खुद की मोहर होती है और वो साइन कर सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं? जिनकी मोहर होती है। तो लोवेस्ट पोस्ट से स्टार्ट करते हैं गजेटेड ऑफिसर में। सबसे पहले आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें मैंने कुछ छोड़ दिए हैं बीच में, तो वो आपको पढ़ने नहीं है, मेन मैं करवा रहा हूं बस। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, इन दोनों की वर्दी पे सेम साइन होते हैं। देखो ACP और DSP, इन दोनों की वर्दी पे सेम साइन होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP, डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस DSP, इन दोनों की वर्दी पे क्या साइन होता है? देखो इंस्पेक्टर में हमने पढ़ा 3 स्टार होता है और 2 पट्टियां होती है ना, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार देखने को मिलेंगे आपको, पट्टियां नहीं होंगी इस पे। ठीक है, तो ACP, DCP और इंस्पेक्टर में फर्क ये है। ठीक है, ये इनके ऊपर पोस्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लेना पूरा। ये है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, इन पे क्या होगा? अब इसमें आएगा एक अशोक स्तंभ आएगा और 1 स्टार आएगा। अशोक
अशोक स्तंभ मैंने बताया क्या होता है, 4 शेर होते हैं, वो एक दूसरे से पीठ लगाए हुए बैठे हैं और एक स्टार है। ठीक है, अब इनका प्रमोशन जब होता है तो उसके अंदर ये स्टार बढ़ जाएंगे, 2 स्टार हो जाएंगे किसी के। ठीक है, कम प्रमोशन ये उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब कितने साल हो गए इनकी पोस्ट पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनके स्टार बढ़ जाते हैं, 2 स्टार भी हो जाते हैं। ठीक है, डीसीपी और एसपी के। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी जिसको हम बोलते हैं, जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी। ठीक है, तो डीआईजी की पोस्ट पे क्या है, और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस एडिशनल, तो ADD ऐसे कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसके ऊपर कितने होते हैं, तो वही एक अशोक स्तंभ मैंने हम पढ़ा है डीसीपी और एसपी पे और एक स्टार, तो इस पे कितने होंगे, मैंने बताया कि इनका प्रमोशन इतनी साल के अकॉर्डिंग जो है वो 2 स्टार मिल जाते हैं इनको, तो इस पे आएगा एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार, अशोक स्तंभ और 3 स्टार है इसमें। ठीक है, किस पे है, डीआईजी और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीआईजी और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें फिर कौन आएगा, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और कौन आएगा जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जेटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी। ठीक है, इस पे कितना, किस पे क्या इनसाइन होगा, और जैसा कि हमने पढ़ लिया डीआईजी इसमें आ गया तो इसमें आएगा आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इस पे क्या साइन होगा, तो इस पे क्या साइन होगा, एक तो इस पे क्रॉस का साइन मिलेगा, ऐसे तलवार होगा। ठीक है, और एक क्या मिलेगा, एक स्टार मिलेगा इसके ऊपर। वही इसमें बात है कि अगर धीरे धीरे आप क्या करोगे, इसमें कई साल का एक्सपीरियंस हो गया, कई साल आपको ड्यूटी करते हुए, तो इसमें भी 2 स्टार हो जाएंगे आपके, और ये क्रॉस का साइन साथ में रहेगा ही। ठीक है, तो सबसे बड़ी पोस्ट बच गई इसमें, अब वो क्या है, जॉइंट कमिश्नर हम पढ़ लिया, एडिशनल कमिश्नर आ गया, तो अब आएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, और फिर आएगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे बड़ी पोस्ट है हरियाणा पुलिस के अंदर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि कौन है अभी, मनोज यादव, 8 अधिकारी टोटल, एक शत्रुजीत सिंह अभी बना था। तो डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन पे क्या साइन होगा, तो मैंने बताया एक तो ऐसे अशोक, ये इस पे स्टार नहीं होंगे, इस पे अशोक स्तंभ आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है 2 स्टार और 3 स्टार बन जाएंगे, लेकिन इस पे जो है अशोक स्तंभ मिलेगा और ये क्रॉस का सिंबल मिलेगा, डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी। ठीक है, इन पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कई साल ड्यूटी करते होगे तो 2 स्टार भी हो जाएंगे, फिर 3 स्टार भी हो जाएंगे। ठीक है, एक क्रॉस का साइन आपको मिलेगा। तो ये सारे थे इन साइन, हरियाणा पुलिस की वर्दी के ऊपर कौन कौन से साइन बने होते हैं, वो सब ये सारे हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी 1860 में जो है ये बनाई गई और इसको लागू किया गया 1862 ईस्वी में। तो 1860 आपको याद रखना है, इसमें डेट 1860, 6 अक्टूबर 1860, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम लॉ पे चलेंगे। कानून जो है वो उसके कौन कौन से पार्ट है, सब पार्ट भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आईपीसी सेक्शन हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहेंगे, क्योंकि आईपीसी सेक्शन में पढ़ना जो है बहुत मुश्किल काम है। 511 धारा है टोटल, और उनको याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि समझ ही नहीं आती आधी धारा तो क्या है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ ये, तो 6 अक्टूबर 1860 में को अनुमति मिली और 1 जनवरी 1862 से लागू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें 1860 याद रखना। भारतीय दंड संहिता आपको कहीं भी देखने को मिलती है तो 1860 लिखा मिलता है उसमें, मतलब ये बनाने के टाइम में इसको अनुमति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 में, और इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 ईस्वी से। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस किस पे लागू होता है, तो ये हमारे जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके ऊपर नहीं लगता है ये भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और कहाँ पे नहीं लगता है, देखो सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर जो है राज्य था,
तो उस टाइम पे भारतीय दंड संहिता नहीं लगता था उस पर। तो जम्मू कश्मीर पे पहले कौन सा लगता था? रणबीर दंड संहिता। 1989 से ये लागू हो रहा था, 1989 से रणबीर दंड संहिता। लेकिन अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है राज्य नहीं रहा, उसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे भी भारतीय दंड संहिता अब लागू है। ठीक है, तो हर एक जिले, हर एक राज्य के अंदर जो है भारतीय दंड संहिता लागू है। बस तीनों जो हमारे डिफेंस होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके अंदर नहीं लागू है ये। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, इसका लोगो क्या है? लोगो जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, लोगो में क्या लिखा है? ये हेवेंस लाइट आवर गाइड, जैसे आप देख सकते हो, आवर गाइड, भारतीय दंड संहिता का ये लोगो है। इसमें लिखा है हेवेंस लाइट आवर गाइड। ठीक है, स्वर्ग की जो रोशनी है और हम आपको रास्ता दिखाएंगे, ये इसका मतलब है। तो ये आपको दिख रहा होगा साइन क्या है, सिंबल क्या है, लोगो क्या है इसका, भारतीय दंड संहिता का। अब बात आती है भारतीय दंड संहिता जो है भारत के अलावा कहाँ कहाँ पे इसको लागू किया गया है। तो जो नियर बाई हमारे कंट्री हैं, कौन कौन से, जैसे म्यांमार हो गया और सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी में, बांग्लादेश भी हो गया, इन सभी में भारतीय दंड संहिता ही लागू है। क्योंकि उस टाइम पे जो है ये भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था, 1860 में बनी थी ये, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले जो है ये लागू हो चुकी थी। तो सभी में वही लागू है, सभी देशों में, ये आसपास जो भी देश है हमारे, उनमें सभी में यही लागू है। नेपाल वगैरह में नहीं है क्योंकि चाइना के अंडर आते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से देश में भारतीय दंड संहिता लागू है। अब हम बात करेंगे लॉ कमीशन, कब कब लॉ कमीशन की नियुक्ति हुई और अब कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, कानून योजना कौन सा चल रहा है अभी। लॉ कमीशन फर्स्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं बस, फिर लास्ट हम पढ़ेंगे लॉ कमीशन। तो पहला कमीशन हुआ था 1834 ईस्वी में। पहला कमीशन कब हुआ? 1834 ईस्वी में। उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। अभी जो है 2016 के अंदर, लास्ट 2016 के अंदर कौन सा नंबर का था 21वां नंबर था। ठीक है, 21वां नंबर में जो टोटल मेंबर है अभी कितने हैं? टोटल मेंबर हमारे 5 होते हैं, इसमें से 3 परमानेंट हैं और 2 टेम्परेरी पोस्ट पे हैं। ठीक है, पार्ट टाइम है वो। अब 3 परमानेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका चेयरमैन कौन है अभी, तो वो कौन है? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह 21वां नंबर का लॉ कमीशन चल रहा है। कानून योजना जो है 21वें नंबर की चल रही है 2016 से। 1834 में पहली लॉर्ड मैकाले, 2016 से 21वीं चल रही है। चेयरमैन कौन है? बलबीर सिंह है। देखो, एक तो ये हो गया परमानेंट, 2 और कौन कौन से हैं? वो चेयरमैन नहीं है, तो 2 और कौन कौन है जो परमानेंट है हमारे पास? रवि आर त्रिपाठी और शिवा कुमार। ये दोनों जो है परमानेंट मेंबर हैं किसके? लॉ कमीशन के, 21वें लॉ कमीशन के अंदर। ठीक है, और 2 इसके अंदर टेम्पररी होते हैं, 2 पार्ट टाइम है। ठीक है, उनको याद नहीं रखेंगे हम। 2 पार्ट टाइम मेंबर, टोटल मेंबर होंगे 5, जिसमें से एक चेयरमैन हो गया और 2 परमानेंट हो गए और एक पार्ट टाइम मेंबर। 2 पार्ट टाइम मेंबर, 2 परमानेंट और एक चेयरमैन। ठीक है, 21वां लॉ कमीशन चल रहा है 2016 से। पहला लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। तो ये बात थी लॉ कमीशन के बारे में। हम पढ़ते हैं लॉ। तो लॉ जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है मेनली, जो कौन कौन से हैं? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो लॉ जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सिविल नागरिक कानून और क्रिमिनल अपराधी कानून, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सिविल लॉ के अंदर आता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है सीआरपीसी। इसका मतलब क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखो, ये हमें पता है 1860 से लागू है ना। 1860 में अनुमति मिली, तो 1860 याद रखना है इसमें। ठीक है, ये कब है? 1973 में। 1973 में अनुमति मिली थी और 1974 से ये लागू हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
अब इसमें जो है क्या है, आईपीसी में क्या है, दंड को परिभाषित किया जाता है, दंड को परिभाषित, तो इसमें सारी परिभाषा है, परिभाषित किया जाता है, और इसमें उसके खिलाफ जो है एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए वो आता है सीआरपीसी के अंडर। ठीक है, जैसे इसमें मर्डर के केस कितना लगता है, मर्डर की 300 नंबर की धारा इसमें लगती है मर्डर की। ठीक है, इसके अंदर आते हैं इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर करनी, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर और एविडेंस कलेक्शन, और उसको प्रोसीड करना, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीआरपीसी के अंदर आती हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे सीआरपीसी की एक धारा है 41 नंबर, सीआरपीसी, आईपीसी की नहीं है, सीआरपीसी की है। वो क्या है, अगर पुलिस जो है वो किसी को गिरफ्तार करना है तो किस आधार पे गिरफ्तार करेगी, उसके बारे में इसमें लिखा है 41 नंबर में। कोई इन्वेस्टिगेशन उसने की होगी तभी वो गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, वारंट के बिना पुलिस जो है, वारंट के बिना पुलिस, वारंट के बिना किस आधार पर गिरफ्तार कर पाएगी, बिना गिरफ्तार करना, ये आता है 41 नंबर सीआरपीसी की धारा, 41 नंबर 41 नंबर सीआरपीसी की धारा। इसमें क्या है, गिरफ्तार करना, वो भी बिना वारंट के बिना। ठीक है, तो ये थे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉ को और डिवाइड हम करते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कि प्रोसीजर और सिविल जो है वो अलग अलग दो टाइप्स के हैं, कि हम किसी को परिभाषा दे पहले तो क्या हमने जुर्म किया है और उसका क्या प्रोसीजर करना है, फिर तो उसके अंदर तो ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इसको। अब मेनली हम लॉ को दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, सब्सटेंसिव मौलिक और प्रोसीड्यूरल, मौलिक और प्रोसीड्यूरल कार्यविधि, प्रोसीड्यूरल या प्रोसीजर लॉ। ठीक है, सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, ये दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, प्रोसीजर लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पता है मौलिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो आईपीसी आएगा 1860 में। ठीक है, और कौन कौन से आएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेना, वो कब लागू हुआ ये भी मैं बताऊंगा। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट ये भी इसी में आएगा, ट्रांसफर एक्ट। इनकी जो ईयर है ना वो याद रखनी है आपको। ये सब्सटेंशियल लॉ, प्रोसीजर लॉ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये है मौलिक कानून, ये है प्रोसीजर का कानून, क्या प्रोसीजर हमें करना है वो सब। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, फिर सीआरपीसी आएगा, सीपीसी आएगा, और सीपीसी में बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, और एविडेंस कलेक्शन एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी है इसके अंदर, बाकी वो याद नहीं रखने हैं आपको। ये लिमिटेशन वाले, ये जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो याद रखनी है। तो बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो आता है 1872 में, और एविडेंस एक्ट भी 1872 के अंदर ही है। ठीक है, सीआरपीसी मैंने बताया था अभी 1973 में। ठीक है, सीआरपीसी 1973 में। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट कब होगा। अब प्रॉपर्टी के बारे में है, जमीन के बारे में। तो जमीन हम किसे खोते हैं ना, कस्सी से खोते हैं, 80, तो 80 के लगभग आएगा इसमें। तो ये आएगा 1882। थोड़ा सा आपको लिंक करना है, वो ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अब ये है सिविल प्रोसीजर कोड, ये है 1908 में। इसकी भी फुल फॉर्म लिख लेना, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इसको लागू किया गया था, 1908 में। ये 1973 में इसको अनुमति मिली थी, ये भी इसकी अनुमति मिली थी। और एविडेंस एक्ट भी 1872 में, और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैंने इसको बराबर में लिख दिया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 और आईपीसी 1860 में। ठीक है, एक और है हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि सब्सटेंसिव लॉ में आता है। हिंदू मैरिज एक्ट वो कहाँ पे कब लागू हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो 55 में 2 बार आ रहा है ना, तो मतलब दोनों ही क्या होंगे, बराबर के होंगे। बराबर के में ही शादी होती है हमारे यहाँ, है ना। तो
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखने हैं सारे, इनकी जो ईयर है वो याद रखनी है आपको। किसी भी ट्रिक से आपको याद करना है तो कर सकते हो। वैसे एक दो की ट्रिक मैंने बताई है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बताई है 1882 में। कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस दोनों 72 के अंदर है, और 60 के अंदर आपको ऐसे याद होगी आईपीसी सीआरपीसी 1973 में, सीपीसी 1908 में, और ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो ये सारे लॉ के बारे में थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारी आईपीसी सेक्शंस। इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, आईपीसी सेक्शन इंडियन पिनल कोड। अब तक जब तक मैं ये मिटाता हूँ तब तक आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि आईपीसी जो वो लागू कब से हुआ था। ध्यान दें, लागू कब से हुआ था ये कमेंट करके आपको बताना है। आईपीसी सेक्शन कब लागू हुआ, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ। और आईपीसी के अंदर देखो टोटल हमारे पास 23 चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं। टोटल 511 सेक्शन है, और सब पार्ट इसके अंदर है 65 सब पार्ट है। तो टोटल ये होगी कितनी, 576 धारा होगी टोटल। ठीक है, 23 चैप्टर है इसके अंदर। ये किसके बात मैं कर रहा हूँ, आईपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर कितनी है, टोटल 37 चैप्टर हैं। और सारे चैप्टर हमें याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कितने चैप्टर हैं। 37 चैप्टर हैं और 478 जो है सेक्शन है, धाराएं हैं। ठीक है, 478 धाराएं हैं। इसमें 511 धारा थी और सब पार्ट मिला के 576 थी। ठीक है, इसमें टोटल 478 है, 37 चैप्टर, 23 चैप्टर इसके अंदर आईपीसी के अंदर। तो यहाँ से ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट धारा के बारे में। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शन है जिसको हम ट्रिक से भी याद करेंगे। तो मोस्टली मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा इसके अंदर, तो वो ट्रिक भी आपको याद रखनी है। तो सारी जो धाराएं हैं वो अभी याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, 300 नंबर मैंने अभी बताया था हत्या का है, मर्डर, हत्या, दंड नहीं है ये। ठीक है, 302 के अंदर क्या है, हत्या करने का दंड, हत्या का दंड 302 में है, हत्या का दंड। हत्या को परिभाषित किया गया 300 में, और हत्या का दंड को उसको परिभाषित किया गया 302 में। मैंने बताया आईपीसी सेक्शन के अंदर क्या है, सिर्फ परिभाषा है। ठीक है, उसकी कार्रवाई कैसे करते हैं वो सब सीआरपीसी के अंदर आती है। तो 302 में हत्या दंड है। 304A में क्या है, 304B में क्या है, 304B के अंदर है दहेज हत्या, उसको परिभाषित किया गया दहेज हत्या पे। और 304A में लापरवाही से होने वाली मृत्यु, किसी की लापरवाही से मृत्यु हो जाती है, किसी दूसरे की लापरवाही से होने वाली मृत्यु, उसको परिभाषित किया गया है। तो कौन सा दंड मिलेगा उसको, तो उसके अकॉर्डिंग लापरवाही से होने वाली मृत्यु। 304B में दहेज हत्या है हमारे पास। ठीक है, अब 307 में क्या है, देखो तीन जने साथ मिलकर क्या करेंगे, हम हत्या करेंगे। 3 जने साथ मिलकर हत्या करने की कोशिश करेंगे। तो हत्या करने की कोशिश है यहाँ पे, हत्या करने की कोशिश, तो उसको परिभाषित किया गया है 307 में। ठीक है, किसी ने कोशिश की अगर मरा नहीं है तो 307 में हत्या करने की कोशिश। 300 में है हत्या, 302 में हत्या का दंड, 304A लापरवाही से होने वाली मृत्यु, 304B में दहेज हत्या। ये सारी हत्या के रिलेटेड है कुछ एक तो इसके अंदर। ठीक है, हत्या करने की कोशिश। अब 309 देखो, 9 वर्ड आ रहा है यहाँ पे। 9 देखो ये किस तरह फंदे के टाइप में देख रहा है। फंदे जो होता है पंखे के लटका होता है, गोल गोल होता है, नीचे ऐसे रस्सी लटकी होती है। तो लगभग किसका है ये, फंदे रिलेटेड। तो मतलब आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या की कोशिश। अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो भी एक कानूनी जुर्म है। ठीक है, अगर बच जाते हैं तो, अगर मर गए तो क्या जुर्म है, फिर आप तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, आपको घर वालों को तो कुछ कहेगा नहीं, सिर्फ आपको एक आ जाएगा भाई अगर आपने आत्महत्या की है, अगर आप बच गए तो अगर पुलिस को पता लग गया तो आप पे केस लग सकता है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 309 के अंदर। ठीक है, तो 309 में है हत्या, आत्महत्या की कोशिश। 310 में क्या आएगा, देखो 10 यहाँ पे वर्ड आ रहा है, बस अब छोड़ दी मैंने ठगी करनी, तो ठगी है इसमें, ठगना किसी को, बस अब मैंने छोड़ दी ठगी करनी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, बस मैंने ठगी छोड़ दी। 310 में है ठगी। ठीक है, 312 में क्या है, अब देखो इसको ऐसे याद करेंगे, 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, है ना। अब देखो किसी के मोस्टली जो है ऐसे करते हैं भाई, जिसके लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं
तो अगर वो पता लग जाता है भाई लड़कियां ही हैं, दो, एक से बढ़कर दो लड़कियां होंगी, दो से बढ़कर तीन लड़कियां होंगी, तो चौथी बार जब करेंगे तो वो मोस्टली जो है गर्भपात करवा लेते हैं, है ना। तो 312 के अंदर क्या है, गर्भपात करवाना, वो भी एक कानूनी जुर्म है। तो ये मैंने ट्रिक बनाई थी बस, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर तीन, ठीक है, गर्भपात करवाना। 365, अब 365 दिन होते हैं ना टोटल, 365 दिन। अब 365 दिनों में हम क्या करेंगे, हर साल हर दिन अपहरण, तो किसी को किडनैप करना, तो 365 दिन जो किडनैपर होते हैं वो तो उनका डेली का काम है, डेली काम करते हैं ये अपहरण करना 365 में, ठीक है। 376 में अब 3 जने साथ मिलकर, देखो इसको ट्रिक में क्या बोलेंगे, 3 जने, 3 लोग हैं साथ मिलकर उन्होंने किसी का रेप कर दिया, तो ये बहुत ही घिनौनी बात है, छी, इस पर छी आ रहा है ना। तो ये है बलात्कार, बलात्कार 376 में 3 जने साथ मिलकर बलात्कार कर दिया, तो ये बहुत ही शर्म की बात है, अच्छी है, ठीक है। 377 में क्या होगा, ठीक है, देखो ये क्या है, 3 जने साथ मिलकर, यहाँ पे भी आ रहा है 3 जने साथ मिलकर, फिर से साथ आ रहा है, 3 जने साथ मिलकर क्या करेंगे, सिगरेट का सेवन करेंगे, तो किसको नुकसान होगा, हमारी प्रकृति को नुकसान होगा ना। प्रकृति विरुद्ध अपराध यहाँ पे आएगा, प्रकृति के विरुद्ध अपराध, प्रकृति विरुद्ध अपराध। वो अपराध कुछ भी हो सकता है प्रकृति के विरुद्ध, पेड़ कटवाना या फिर स्मोकिंग करना खुले में, या फिर कुछ और भी लोचे हैं बहुत सारे, जो भी प्रकृति के विरुद्ध में है अपराध, उनको परिभाषित किया गया 377। 3 जने साथ मिलकर सेवन ना करें सिगरेट का या फिर कोई भी चीज़ का जो कि प्रकृति को नुकसान करता हो, ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी। 378 में क्या होगा, 3 जने, फिर से वही आ रहा है, 3 जने साथ मिलकर 8 बजे चोरी करते हैं, बैंक में चोरी कर रहे हैं, आप कहीं पे भी चोरी कर रहे हैं, कितने बजे, 8 बजे। 3 जने साथ मिलकर 8 बजे चोरी करते हैं, 3 7 8 चोरी करना, ठीक है। 395 में क्या आएगा, अब 95, देखो 95 बड़ा आ रहा है पिचक, है ना, पिचक जाना। अब देखो यहाँ से मैं ये बना रहा हूँ एक ट्रिक, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग में है, डकैती, कती, देखिए यहाँ पे आ रहा है कती, भाई कती पिचक गए, देसी लैंग्वेज में हम बोले कती पिचक गए। कती पिचक गए का मतलब कती कमज़ोर हो गए हम, क्योंकि नौकरी को मिल नहीं रही लोगों को और बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, कती कमज़ोर हो गए, कती पिचक गए। तो 95 वर्ड यहाँ से आप पकड़ सकते हैं 395 में, ठीक है। 396 में क्या आएगा, देखो आपको पता है कि डकैती क्या होती है, डकैती करना मतलब लूट मार करना, कहीं पे बस में हाईजैक कर लेते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें छीन लेते हैं, ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, है ना, तो वह डकैती काइंड ऑफ, डाकू, डाकू देखा होगा तुमने। तो इस सारी चीज़ में, इस सारे पूरे फंक्शन के अंदर किसी की हत्या हो जाए और पुलिस को पता लग जाता है भाई इसने क्या है, तो उसको दंड मिलेगा कुछ, तो 396 में आएगा डकैती का, डकैती करने पर हत्या, डकैती करने पर हत्या। अगर हत्या हो जाती है तो क्या करना चाहिए पुलिस को, तो वो इसमें लिखा है 396 में, 395 में डकैती है और 96 में डकैती करने पर हत्या अगर हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है। तो डकैती के दौरान हत्या हो जाना वो है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है 412। 412 में क्या होगा, छीना झपट्टी, छीना झपट्टी करना, किसी से ज़बरदस्ती छीनना, छीना झपट्टी करना, तो वो है 412 के अंदर छीना झपट्टी। भाई 1 × 2, 2 × 4, तो ऐसे 1 से 2 जने छीन रहे हैं और 2 से 4 जने छीन रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो इसको, छीना झपट्टी, ठीक है। 120 420 ये आपको पता है, पता है 120 में क्या होगा, भाई मैं कह रहे थे 420 कर दी उसने, 420 में क्या है, बेईमानी, बेईमानी, या फिर किसी से झूठ बोल के कुछ बेईमानी करना, कुछ गलत करना, जैसे प्रॉपर्टी हड़प ली किसी ने झूठ बोलकर, किसी कुछ को और धोखा दे दिया, धोखा देना, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, डिसऑनेस्टी, है ना, तो ये बेईमानी आ गई। अब बेईमानी का छोटा रूप है 120। अब बेईमानी कैसे होगी, कैसे होगी, पहले हम प्लान बनाएंगे बेईमानी करने के लिए, कैसे क्या करना है हमें, तो पूरा षड्यंत्र रचना 120 में, षड्यंत्र रचना 120 में, आईपीसी सेक्शन 120 में क्या लिखा है, षड्यंत्र रचना। 420 में क्या है, बेईमानी करना और किसी को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, वो सब है 420 में। ठगी करना, किसी को ठगना, पैसे से रिलेटेड बात है तो 310 के अंदर है वो, ठीक है।
इन दोनों को एक जैसा मत मान लेना, डकैती थोड़ी सी अलग है, ठीक है। अब 158, 59, 60 तीनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है, और 191, 92, 93 ये तीनों भी एक चीज़ से रिलेटेड है। वो क्या क्या है? 158 में है विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव। 59 में है दंगा, और 60 में है फिर क्या? दंड, दंगे का दंड, ठीक है। अगर दंगे करोगे तो क्या दंड मिलेगा, वो 160 में लिखा है। 158 में विधि विरुद्ध जमाव, विधि के अकॉर्डिंग, विधि के अपोजिट में अगर आप इकट्ठे हो रहे कहीं पे भी बहुत सारे लोग, तो 158 में उसके अपोजिट में क्या लिखा है 158 में, वो है विधि विरुद्ध जमाव। 159 में अगर आप दंगा करते हैं तो क्या उसकी परिभाषा है दंगे की, किस टाइप का दंगा होना चाहिए, और क्या दंगा कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको दंड मिलेगा 160 धारा आईपीसी सेक्शन 160 के अंदर, ठीक है। 3 और पढ़ लेते हैं लास्ट, 191, 92 और 93, बस यही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि 511 धारा करना, याद करना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। मेनली तो इसमें यही याद नहीं रहता कि भाई इसका मतलब क्या है, परिभाषा क्या है ना। तो मेनली इनकी जो परिभाषा है वही समझ में नहीं आती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धारा थी वो मैंने लिख रखी हैं, वो आपको मैंने कुछ एक तो मोस्टली जो है ट्रिक से मैंने समझाई हैं, याद करवाई आपको, ठीक है। 191 में क्या है? झूठा साक्ष्य देना, झूठा एविडेंस, झूठा साक्ष्य देना, भाई झूठ बोलना, कोई झूठा एविडेंस देना भाई गलत है, ये झूठे हैं, कोई हाथ लगा दे ऐसे ही और ये बता दे कि भाई उसका हाथ था, ठीक है। जैसे फिल्मों में होता है ना आजकल, भाई बंदूक गोली मार देते हैं और बंदूक उसी के हाथ में दे देते हैं फिर। 192 में क्या है? झूठा साक्ष्य बनाना, बनाना, ठीक है। बनाना और देना में फर्क है। एक तो दे रहे हैं हम, कोई चीज दे रहे होंगे, है ना, वो झूठा एविडेंस होगा, और बनाना हम तुरंत वहां पे बना दिया, हम झूठ बोल रहे हैं, वो सब। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें 192 में आईपीसी सेक्शन 192 में लिखा है। 193 में क्या होगा? झूठा साक्ष्य देने पर दंड, झूठा साक्ष्य देने पर दंड क्या मिलेगा? झूठा साक्ष्य देने पर दंड, ठीक है। तो 91 में झूठा साक्ष्य देना, 92 में साक्ष्य बनाना झूठा, और 93 में उस साक्ष्य, झूठा साक्ष्य जो झूठा एविडेंस हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग दंड मिलेगा। कैसा जो हमारा एविडेंस है, किसके अकॉर्डिंग, भाई किसी का मर्डर है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सभी के बारे में अलग अलग लिखा है। वे मर्डर का झूठा एविडेंस दे रहे हैं या फिर चोरी का झूठा एविडेंस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सजा मिलेगी आपको। तो ये थे इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शन। आई होप सभी को ये याद हो गए होंगे। हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सब जने एक बार जाते वक्त देख के जरूर जाएं इस वीडियो को, और बहुत ही फायदा मिलने वाला है। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इससे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। हर एक चीज़ जो है डीपली मैंने करवा दी है आईपीसी सेक्शन को छोड़कर, क्योंकि ये आपको याद होने भी नहीं है, चाहे कितने याद कर लो, ठीक है। तो कुछ एक ट्रिक से मैंने ये याद करवाने की कोशिश की है। आई होप सभी को ये कुछ एक याद भी हो गई होंगी।